हाँ, तो देखो आज दिन मर कुछ भी बढ़िया नहीं, इसलिए बढ़िया तो नहीं लग रहा है कि वीडियो जाएगा, लेकिन शायद इतना भी ना बन पाता अगर ना बनाता तो ये जो उतना भी चल रहा है वो ही ना बन पाता शायद। तो देखो हेलो अल्केन्स यानी कि देखो अल्केन्स तो होगा यानी सी डबल बॉन्ड सी, लेकिन उसमें एक हैलोजन यानी हेलो अल्केन और इधर से जो बचा रह गया उधर हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल तो कोई हेलो अल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड जब होगा तो देखो IUPAC नॉर्मल वही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और सबसे पहले वही है जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले डबल बॉन्ड इम्पोर्टेंट होता है तो पहले उसका नाम आएगा, फिर हेलोजन इम्पोर्टेंट होता है तो उसका आएगा उसके बाद, और फिर उसके भी बाद एल्काइल ग्रुप का आएगा। ये सब तो मतलब पढ़े थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन था तो अब लिख दिए। और अगला जो है आखिर में कि नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि वही है कि तो मतलब हाइड्रोकार्बन जो चेन का नाम मिथी प्रॉप यानी जितना कार्बन लगा है तो वही देखो, तो देखो वो फालतू की चीज़ है लेकिन था तो लिख दिया। देखो इसमें CH3 और यहाँ पे Cl, तो Cl ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है तो Cl को पहले लिखेंगे तो 1 क्लोरो, तो ये इधर से नेमिंग देंगे पहला तो बड़े भाई एक भी इंपॉर्टेंट इधर से ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वैसे भी वीडियो 2 घंटे जाने वाला है, 1 घंटे में तो निपटा दे कम से कम। तो देखो अगला आता है, देखो ये डबल बॉन्ड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन से। तो देखो तो इसीलिए 3 ब्रोमो, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें 1 नंबर कार्बन देंगे और फिर से 2 4 3, तो देखो ये तो आखिर में लिखाएगा डबल बॉन्ड प्रॉप के साथ जो लिखाता है ना उसके साथ लिखाएगा, तो इसीलिए पहले 3 ब्रोमो प्रॉप इन बोल सकते हो या तो 1 नंबर पे है तो 1 इन बोल सकते हो। देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है, देखो ये एक ये दो, तो उसमें सब कंफ्यूज सकते हो कि कौन सा लिखा जाए। देखो ये जिससे बाद में अटैच होता है उससे नहीं लिखते हैं, जिससे शुरुआत होती है शायद से उससे लिखते हैं, रिपीट करने का टाइम नहीं है। देखो शायद से बढ़िया ही दिख रहा होगा, तो देखो अब देखो 3 चीज़ें होती हैं एक ये पूरे केमिस्ट्री में। पहला चीज़ तो जैसे कोई भी हो गया, जैसे हेलो अल्केन हो गया या तो हेरो अरीन हो गया या तो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोजाइलिक एसिड कुछ भी हो गया इथॉल फिनॉल, तो देखो सबसे पहले तो उसका मतलब कभी कभी तो IUPAC नेम जो कि बहुत आसान होता है इसलिए इसे नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लिखने को लिख दिया हूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसके बाद वो तो छोड़ो नेगलेक्ट करने इसमें आसान चीज़ होती है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो सबसे पहले हम तो ये पता करते हैं उसका प्रिपरेशन मेथड। देखो मूड वैसे भी अच्छा नहीं है और ना बनाता तो शायद ये भी नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रहेगी बेहतरीन बनाने की जितना कर सकते हैं, और लो फोर्स में जितना गुड क्वालिटी की प्रैक्टिस कर पाओगे तो अच्छे समय में और ज़्यादा बेहतर बन पाओ कर पूछो। तो देखो यही है कि हम सबसे पहले तो उस चीज़ का, जैसे मान लो हेलो अल्केन हो गया या चलो एल्कोहल हो गया, तो उस चीज़ का हम प्रिपरेशन मेथड यानी कि उसको बनाते कैसे हैं। देखो एल्कोहल हो गया तो अभी इसके पहले वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, अभी हम उसे किसी चीज़ से बनाएंगे, अभी एग्जिस्टेंस कुछ एल्कोहल नहीं है, अभी हम उसे किसी चीज़ से बनाएंगे। अल्कीन हमारे पास पहले अल्कीन है, एल्कोहल के अलावा सब कुछ है, तो किन चीज़ों से हम वो कंपाउंड बना सकते हैं, तो वही उसका प्रिपरेशन मेथड पास्ट के बेसिस पे। और फिर जब बन जाता है प्रेजेंट में यानी प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो फिर अब हम उससे देखो 2 चीज़ देखते हैं उसमें भी, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जो उतना नहीं पढ़ना पड़ता है, दूसरी मेन चीज़ और जो है कि इम्पोर्टेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल हो गया यानी कि जो भी चीज़ है तो उसका हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, यानी कि अलग अलग कंपाउंड से जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। प्रिपरेशन ज़्यादा रहता है वो सबसे ज़्यादा तो ये रहता है केमिकल, तो ये हो गया। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं उसका यूजेस कि एल्कोहल का प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई कैसे करें, उसका यूज कैसे करें वो हम पढ़ते हैं। तो यही 3 चीज़ होती हैं पूरे ऑर्गेनिक में। तो जो अब न्यूट्रिशन के कोर्स में जैसे कि क्या क्या पढ़ना है वो यही चीज़ें तुम समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाहते हैं।
देखो बस ख़त्म करता हूँ कि मतलब देखो सबसे पहले तो हमें यही है कि हमें ये नहीं मतलब कि ये चीज़ें नहीं याद करनी, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल का याद भी कर लिए तो वो यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए हमें ये नहीं याद करना है, हमें ये याद करना है। देखो सबसे पहले जैसे कि प्रिपरेशन मेथड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे, ये हो गया या तो ये फिर केमिकल जो रिएक्शन हो गया, इसमें भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जैसे SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, जो कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ कंपाउंड बनाएंगे वो अब एल्कोहल हो गया, फिनॉल वाटर सब में कॉमन रहेगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है SN2 रिएक्शन हो गया, SN1 रिएक्शन हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट जो है न्यूट्रिशन में काम आ सकता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वाली चीज़ें वो नहीं यूज मतलब जैसे अल्कोहल हो गया तो वो नहीं यूज होता है, लेकिन हमें इतना आना चाहिए कि वो न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए कि किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते कैसे हैं। तो पहला तो वो कॉन्सेप्ट तो हमें एकदम रटा होना चाहिए, जैसे SN2 रिएक्शन हो गया, SN1 रिएक्शन, और तीसरा और मतलब उससे और भी चीज़ है जो कि आएगा, हम इसका प्रॉपर चार्ट भी बनाए हैं, और दूसरा वही है कि आप जो है अल्कोहल, फिनॉल तो इस सब में अलग-अलग बनाए रहो, मतलब न्यूमेरिकल लगाए रहो, ताकि न्यूमेरिकल वो लगाते कैसे हैं अलग-अलग, तो वो लगाना बस आ जाए। बस समझ गए, तो आज से टॉपिक क्लोज, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ROH एल्काइल चेन और OH यानी अल्कोहल, तो देखो इसका एक ठो रिएक्शन, दो ठो रिएक्शन, तीन ठो रिएक्शन, चार ठो रिएक्शन, पाँच ठो रिएक्शन, और ये नीचे एक छठवां रिएक्शन है। तो ये देखो 6 रिएक्शन है, तो शुरुआत पहले से करते हैं। तो देखो पहले रिएक्शन में देखो जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो कि हमेशा एक सबस्ट्रेट होता है और जो है रिएज पता नहीं, छोड़ो वो वाला नहीं याद आ रहा, तो एक कोई चीज़ होती है जो कि हमें ये अल्कोहल है इस केस में, और दूसरा होता है कि हम कोई ना कोई केमिकल लेते हैं जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं, जो कि मान हो सकता है इसका बॉन्ड ब्रेक हो करेगा या तो ऐड होगा, तो ये हमें केमिकल याद करना होता है, और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे, वो तो अपने आप को छोड़ो। अब आते हैं देखिए जैसे कि HCl सिंगल बॉन्ड ZnCl2, देखो HCl, देखो रिपीट नहीं करूँगा नहीं तो वैसे भी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, जब 30 मिनट से ज़्यादा ही चला जाएगा तो इससे अच्छा वही ना देख लिए तू सरकारी, बस समझ गए वो कहना क्या चाहते हैं। देखो इसे रिप्स नहीं करूँगा, देखो एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ZnCl2 सॉल्ट है, देखो ये एसिड है, अबे यार फंस गया, नहीं सही है, एसिड है तो H प्लस देगा, तो HCl है तो H प्लस देगा, तो वो देखो यानी अपने आप निकल जाएगा, H प्लस देगा, तो देखो अब होगा क्या, देखो ROH है, तो ये देखो यही ROH है, जिसमें जो हमारा O है उस पे मतलब लॉन पेयर है 4 ठो, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 4 ठो शायद से, तो H प्लस है जो कि वही है एसिड है तो रिलीज किया H प्लस, तो H प्लस है, और इसकी ये देखो पॉजिटिव है यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये लॉन पेयर यानी निगेटिव है, तो ये माइनस प्लस वो, तो ये हो गया, ये आके इससे ऐड हो जाएगा, तो देखो OH था ही और एक और H आके ऐड हो गया, तो अब देखो अब H2O बन गया, देखो OH2 वही H2O OH2 वही चीज़, तो देखो इसकी शायद से देखो ये चीज़ गलत भी हो सकती है, लेकिन अब जितना भी दिमाग घूम रहा है शायद इतना भी ना बता पाओ, इससे चाहिए बताइए इतना बता दीजिएगा। देखो ये H के आ जाने से जो पहले O निगेटिव था वो शायद से अब O आ जाने से अब वो O पॉजिटिव हो जाएगा, पता नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस यही था। तो देखो और ये गलत हो सकता है मैं बता दिया हूँ, लेकिन ये भी ना बता पाऊँ, छोड़ो, तो वही चीज़ समझ गया होगा। तो देखो अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वही चीज़ अब कि अब बस H2O है, ये दोनों अब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा, H2O है अब निकल जाएगा ये अपना, हाँ इधर से निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के, और पीछे से इलेक्ट्रोफाइल, साथ इलेक्ट्रोफाइल निकोलफाइल छोड़ जो भी हो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं तो अबे छोड़ो यार, जो भी हो, Cl माइनस से पीछे से देखो H प्लस निकला था तो Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस पीछे से आके अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये जो है नीचे से आके वही होता है, अगवाड़े से निकलता है और ये पिछवाड़े से अटैक करता है, तो ये फिर
RCl उससे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है रेप्स नहीं करूँगा। RCl हमारा बन गया और H2O जो कि फालतू का है, मतलब ये RCl हमारा बन गया। तो देखो वही पहले हम एल्कोहल्स की रिएक्शन से कोई चीज़ बना रहे हैं और वो से हम क्या बना नहीं है, हमें प्रिपरेशन मेथड चेक कर रहे हैं। इसीलिए अभी हम हेलो एरीन बना रहे हैं और हेलो अल्केन बना रहे हैं, जो पहले एग्जिस्टेंट नहीं था। पहले किसी और कंपाउंड से इस कंपाउंड को हम बना रहे हैं। देखो ये R हो गया हमारा अल्केन चैन, और ये Cl Br क्लोरीन हेलोजन क्लोरीन ये सब हमारा हेलोजन है, यानी कि हेलो। और वो ये R जो है हमारा अल्केन चैन, अल्केन समझ गए होगे कहने के चलते। अब देखो अगला आता है, तो अगला भी वही चीज़ है, इसलिए जो है ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा। वही चीज़ है, बस इस केस में पता नहीं क्यों, लेकिन इस केस में से सोडियम ब्रोमाइड है और H2SO4 है। तो इसमें इस बार ये Na+ ये जाके अटैक नहीं करेगा यहाँ से, नहीं, इसमें H2SO4 है, इसमें का जो है H+ जो है वो जाके अब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। देखो चीज़ वही है जो यहाँ थी, अब बस यही है कि यहाँ से अब इसमें यहाँ से H+ निकलेगा तो जाके अटैक करेगा लॉन पे, यार वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव अटैक करेगा और H2O बन जाएगा। तो फिर H2O वैसे बन जाएगा तो निकल ही जाएगा। अब R खाली है, अब पीछे से जो है हमारा जो है ये ब्रोमाइड जो है NaBr ये ब्रोमाइड है, वो जो है आके अटैक करेगा R पे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल तो बन जाएगा अपना RBr। तो वही चीज़ है, RBr बन गया है। और देखो अब क्या क्या बचा था, ये Na बचा था और जो है H2 नहीं, एक H2 निकल गया था इससे चिपकने में, H निकल गया था तो एक H बचा था HSO4, तो NaHSO4 बचा और पानी निकला था। तो वही चीज़ है, तो मेन तो अपना यही था हेलो अल्केन बनाना। तो बता भी दे रहे हैं कैसे बन रहा है। तो ये भी रिप्स नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो अगला, देखो ROH और रिएक्ट, क्योंकि समझ रहे हो ना क्या है, ये वही है कि ROH तो हमेशा कॉमन रहेगा। अब वो किस एसिड से रिएक्ट करेगा, जो कि अलग अलग एसिड्स हम देख रहे हैं जिससे हमारा अलग अलग तरह का हेलो अल्केन बन रहा है। तो देखो PCl5 है, तो देखो PCl5, देखो ये PCl5 जो है यहाँ से उठा के लाए, यहाँ देखो समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और ROH जो है यहाँ, तो देखो 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 सबसे पहले तो एक Cl जो है हमें मिल जाएगा, हमारे H को मिल जाएगा तो वो HCl बन जाएगा। H+Cl- तो एक Cl, इसीलिए H को मिलेगा तो HCl बन जाएगा। और देखो ये एक Cl हमारे R को मिलेगा, देखो Cl हेलोजन है तो इस केस में Cl ही बनेगा हेलोजन, तो भाई ये एक हमारे R को मिलेगा तो RCl बन जाएगा। अब जो बचा रह गया है उस सबको जुड़ा दो, क्या बना बचाए, 3 ठो Cl है, एक Cl H से जुड़ा और एक R से जुड़ा है, तो 3 Cl और एक P और यहाँ से एक O, तो सबको अब जोड़ दो, एक P और जो है एक O, तो हो गया P और O और 3 Cl यहाँ का, तो POCl3 हमारा बन गया। तो देखो वही चीज़ है, एक RCl बना, एक HCl बना, एक POCl, जिसमें मेन RCl का काम था। तो हमारा देखो एक हेलो अल्केन बन गया RCl और POCl3 HCl जो कि फालतू का मतलब हो गया। तो देखो अब अगला आता है रेड PX2, तो देखो इसमें भी वही है कि जो है हमारा एक X यानी हेलोजन जो है रिप्लेस कर देगा OH को, वो तो RX बन जाएगा। ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, इतना ही है, नहीं और अंदर जाना नहीं, अंदर नहीं जाना, इतना ही बस वही है कि एक X रिप्लेस कर देगा पूरे OH को तो RX बन जाएगा। और फिर जो बचा रह गया है यानी कि OH और PX2, तो वो हो जाएगा अपना, वही जोड़ लेना, OH और PX2 कुछ बनाएगा जो भी हो, तो वही है कि अपना एक X जाके इसको शायद से, क्योंकि यहाँ पे वो जो OH POHX होना चाहिए उसके हिसाब से जो बच रहा है, तो वो लिखा तो नहीं है, यानी कुछ लफड़ा है, लेकिन जो भी हो बस यहाँ पे अभी तो यही समझ आ रहा है। शायद ये भी ना बता सकता यही गलत ही सही, तो छोड़ो, X आके जुड़ गया तो हमारा RX बन जाएगा। तो ये चीज़ हुआ। अब अगला आया SOCl2, तो इसमें क्या होगा कि देखो Cl2 है
और यहाँ H है तो Cl2H है, तो H प्लस Cl- यानी कि सबसे पहले तो मतलब एक HCl बन जाएगा, एक HCl तो बन गया, तो अब एक Cl बचा और SO इधर बगल में, तो जो है तो देखो एक Cl, देखो अब इधर तो ये जो SO है इधर से अब केवल O बचा, तो ये SO2 वही एक वो कैसा मतलब कोई होता है कोई गैस, क्या बोलते हैं उसको, सूखी फ्लेम की क्या, तो वही CO2 बन जाएगा जो कि गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये ClH से जाके जुड़ा HCl बन गया और SO2, देखो इस तरीके से चीज़ें रखते हैं कि नहीं इतना पता नहीं, छोड़ो जो भी हो, तो SO2 इसमें उड़ जाएगा, फिर एक जो एक Cl बना फिर वो R से अटैच हो जाएगा, RCl हेलो अल्केन। और ये जो हमें मिला है ये एकदम प्योर फॉर्म में मिला है, क्योंकि देखो SO2 भी उड़ गया और HCl इधर तो वो एरो दिखाया है कि उड़ गया, लेकिन HCl तो एसिड होता है तो वो क्यों उड़ेगा, लेकिन छोड़ जो भी हो, क्योंकि उड़ गया इसलिए प्योर फॉर्म में शायद से, तो ये कुछ चीज़ हुई। अब देखो आखिर प्रिपरेशन बस एक और है, फिर रिएक्शन पे आएंगे, और वो है अब देखो देखो अब हम PX3 से एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे। देखो एल्कोहल से हम सारी चीज़ें बना रहे हैं, अल्काइल चैन यानी एल्कोहल से C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एल्कोहल से हम ये हेलो अल्किन बना रहे हैं और किसी से नहीं, तो वही चीज़ हम एल्कोहल से हेलो अल्किन बना रहे हैं, बस यही बता रहे थे। तो देखो अब देखो ये एल्कोहल देखो PX3 से रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि 3 ठो है इसीलिए हमें ये एल्कोहल भी 3 ठो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ लिया गया है 3 ठो ROH, अबे तेरी माँ का साला, अबे हट बे तेरी माँ का, तो देखो 3 ठो ROH लेंगे, तो देखो यहाँ पे लिया गया, पढ़ लेना आप होगा तो देखो 3 ठो ROH लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो चीज़ ली गई है, तो देखो होगा क्या, तो देखो ये जो X3 है वो जाके जुड़ जाएगा 3R के साथ, तो बन जाएगा 3RX। देखो यहाँ पे 3R है, तो शायद से श्योर नहीं हूँ, शायद से ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई में है और इसके भी मल्टीप्लाई में है, और वहीं पे अगर ऐसे कोई चीज़ लिखा होता है जैसे कि RX3, तो ये केवल इसके मल्टीप्लाई में है, समझ रहे हैं, सही है सही है। अगर इधर पे लिखा रहेगा तो दोनों के मल्टीप्लाई में, और नीचे लिखा रहेगा तो उसके, छोड़ो, तो देखो वही है कि पूरा एक्स जाके बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 3RX, और ये बनेगा ही इसीलिए क्योंकि जो बचा रह जाएगा वो अपने आप मतलब एक में कंबाइन हो जाएगा, जो कि बनेगा P, देखो 3 था तो OH भी यानी कि 3 है, ये जो एल्कोहल है तो OH भी 3 है, तो 3EH, तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ वो चीज़, देखो ये देखो जैसा कि 3RX बन रहा था, और देखो क्या बना, बचा 3HO यानी OH बचा, और प्लस में एक P बना, देखो PX3 है, देखो नीचे 3 है तो X2 में है, P में नहीं, छोड़ो इतना भी नहीं फालतू का, तो देखो प्लस P तो बन गया अपना H3P, एक P और O 3 ठो H3P होती है, छोड़ो, तो यहाँ पे मेन जो हेलोजन बन गया। तो देखो ये सब केवल प्रिपरेशन में ठट्ठा बालता है केमिकल रिएक्शन से, नहीं नहीं अभी भी प्रिपरेशन मेथड ही चलेगा। तो देखो अगला है वही है कि हम HNu यानी सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह ऐड करते जाएंगे। देखो CH4 से एक क्लोरीन रिमूव हुआ तो H3 और एक Cl हुआ, फिर अगले में और करेंगे तो 2 ठो H और Cl 2 ठो, फिर वही है एक H कम होता जाएगा, इस केस में एक H और 3 Cl है। देखो एकदम डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मतलब भी नहीं, समझ में आ तो गया, इतने में आ गया कि नहीं, तो देखो वैसे भी 18 मिनट का बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा उन्हीं का ना देख रेट सगबे है, तो वही चीज़ है। तो देखो ये हर में एक H कम होता जा रहा है, तो वही है कि आखिर में HCCl4, अबे यार तेरी मामा 4, हाँ सही सही है, देखो ये तो कार्बन वाला C है और Cl4, तो देखो इस तरीके से बस वही है, समझ गए होगी, ये फ्रॉम एल्केन से बना है, पिछले में एल्कोहल से बनाया जा रहा था, यहाँ पे एल्केन से बनाया गया, अब अगला एल्कीन से बनाया जाएगा। तो देखो एल्कीन से में क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2O प्लस में HBr, ये अलग है, ये अलग है शायद से, और देखो ये H
कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 से टू में, और ये तो 2 से है ही। तो देखो बताया इसलिए क्योंकि काम आए करते हो। देखो दो चीज़ होती है, एक मार्कोनिकॉफ सूट्स के अकॉर्डिंग ऐड होगा, एक एंटी मार्कोनिकॉफ सूट्स के अकॉर्डिंग। हमारा जो है देखो प्लस HBr है, यानी कि ब्रोमीन ऐड होगा, HBr है। तो देखो देखते रहो। मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एक तो है, तो Br यहाँ जाके जुड़ेगा और H जो है जुड़, हाँ सही है, यहाँ जाके जुड़ेगा, यानी CH हो जाएगा और ये CHBr हो जाएगा। तो देखो देख सकते हो जैसा कि हो भी गया है, CH3 और CHBr, रेपिटेशन नहीं करूँगा, बस हो गया। तो समझ गए ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एक होगा जो है, तो उसके अकॉर्डिंग Br समझ छोड़ो। देखो अभी आऊँगा ये कब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, कब एंटी, अभी पहले समझो। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यानी जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जो कि यहाँ पे है, तो Br यहाँ के अटैच होगा और H जो है यहाँ के, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा और वहाँ पे CH2Br हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे CH2 हो गया और वहाँ पे CH2Br, देखो जैसा कि हो चुका है। तो देखो ये मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, तो देखो जब पर ऑक्साइड्स एब्सेंट हो गया होगा, जब ये समझ तो नहीं आया लेकिन शायद से, देखो जब एब्सेंट होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन जब प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो समझ तो नहीं आया लेकिन साथ देखो यहाँ पे केवल HBr है और यहाँ पे HBr के साथ H2O2 भी है। शायद से इस H2O2 को ही पर ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो लगा ही है इसीलिए शायद से, तो पता नहीं क्या, लेकिन बस वही है कि पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा, जो एब्सेंट में होगा तो वो लगेगा। दैट्स टॉपिक क्लोज। बस एक चीज़ और है कि देखो जैसा कि ये 2 डिग्री मतलब बनेगा, जैसा कि C देखो ये एक CH3, ये एक CH3, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री वो बहुत आसान था, जैसे कि ये देखने में कठिन लगता है लेकिन एक्चुअल में आसान है। अगर तो वो जीओसू का जो लिखे थे तुम्हें याद हो, जैसे कि देखो अगर मान लो ये C है, तो अगर इससे 3 ठो CH3 जुड़ा है तो उससे हम 3 CH3 मान लो 3 ठो जुड़ा है तो उससे हम 3, मान लो एक EH दिया तो 3 ठो CH3 है तो 3 डिग्री। और वहीं पे मान लो C के साथ केवल अगर दो है तो 2 डिग्री, और अगर मान लो कि एक CH3 है और बाकी सब हाइड्रोजन से है तो 1 डिग्री है। तो वही है कि CH3 कितना प्रेजेंट है, शायद से तो यही है। देखो इधर 1 इधर 2 तो ये 2 डिग्री बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल में, और इधर पे जो है देखो CH2 है, यहाँ पे CH2 है लेकिन मेन CH3 यहाँ पे जो कि CH3 होता है, तो 1 डिग्री। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ लेकिन ठीक है चलो। अब देखो अगला जो है, देखो जैसा कि ये हमारा है तो हम इसको जो है ब्रोमीन के साथ प्लस में Br है, बॉन्ड से अटैच नहीं है, समझ रहे हो ना, ये हमारा वो है, और प्लस में Br बॉन्ड से अटैच नहीं है। ये चीज़ इसीलिए ताकि ये बॉन्ड में कहीं जाके लगेगी, जब ये जो यहाँ से ये भी जो भी केमिकल है जब उससे रिएक्ट करेगा, टाइम नहीं है जब करने को, छोड़ो। तो देखो ये जो CCl4 से जब हम टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो अब ये जो Br2 है तो एक ब्रोमीन जो है एक कार्बन से लग जाएगा और एक ब्रोमीन दूसरे कार्बन से लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे लग भी गया, पहले 2 H2 था तो CH2 है ही, और इस साथ में Br भी लग गया है, Br CH2 वही, तो देखो वही है, इसी को विस्नल डाइब्रोमाइड बोल देते हैं, वही चीज़ है। देखो ये वाली चीज़ हमें समझ आई थी लेकिन भूल चुका हूँ, वही फॉरगेटिंग कर्व चालू हो गया था, 2-3 दिन हुआ इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल गया हूँ, लेकिन क्योंकि रिवाइज किया हूँ मतलब कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें याद है, लेकिन फिर भी देख सकते हो जैसा कि कुछ चीज़ें भूल गए हैं, इसीलिए जितनी याद है अभी तो जितना उतना तो रहे, जो भूल गया हूँ मतलब उसमें छोड़ो, समझ रहे होगे। तो देखो अब अगला आता है, जब इसको 8 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 को जो N ब्रोमो, पता नहीं है क्या है, बस इतना समझो कि ये जो B लिखा है वो ब्रोमाइड है। तो देखो जब रिएक्ट कराएंगे तो बस यही है कि ये जो अल्फा कार्बन है, अब ये अल्फा कार्बन ही का साथ साथ से, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, तो इसके बगल वाला
कार्बन या हाइड्रोजन दोनों अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन साथ से डबल बॉन्ड से ही बगल वाले अल्फा ऑर्बिटल में और ये साथ से अल्फा में जाके ही जुड़ता होगा, तो ये जाके इसके एक एच हटा के और बी आर जुड़ जाएगा। पता नहीं जो समझ रहा है वो तो वही चीज़। तो देखो बी आर जुड़ गया एक एच हटा के, तो इस तरीके से बन गया। पता नहीं इधर क्या लिखा है कि ये जो दूसरे कार्बन है उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। और जो तीसरा कार्बन है वो पता नहीं उसमें कौन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पता नहीं दिस उस लिखा है तो वो समझ नहीं आया। वही फॉरगेटिव कार्ड के अकॉर्डिंग 2-3 दिन हो गया तो भूल रहे हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी जितना है उतना तो बता रहे हैं। देखो वो सब तो शायद प्रिपरेशन नहीं था, इसका केमिकल रिएक्शन कहाँ आया पता नहीं, छोड़ो जो भी हो। अब अगला जो है देखो यहाँ पे तो यही लिखा हूँ कि जैसे मान लो जैसे कि हैलाइड मतलब तो हैलोजन होता है, समझते ही हो। और देखो एल्केन मतलब भी समझते हो कि आर वही आर एल्केन होता है। देखो वो अल्केन भी हो सकता है, आर एल्काइल भी हो सकता है। एल्केन जो है CH4 होता है, वहीं पे जब एक एच हटा दोगे यानी CH3 तो उसको एल्काइल बोलते हैं। यानी कि एक एच को हटा देने से माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू वाई एल एल्काइल, इसीलिए समझ गए होंगे। रेप्स नहीं करूँगा, टाइम नहीं है। तो देखो अब अगला आता है फिंस्टीन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या है कि तो देखो भाई है कि देखो फिंस्टीन में लिखा है एक आई, तो देखो उसी से नाम चीज़ हो जाएगा एक आई। लेकिन ये तो मतलब पहले जो गिवन है उसमें है, जो बनेगा वहाँ पे एक आई आने का कोई सेंस मतलब वो नहीं हो। लेकिन जो भी हो जितना याद चीज़ें उतना ही बता रहे हैं, समझ आए जितनी। तो देखो एक आई तो इसी से समझ जाना है, आई है यहाँ पे भी 2 आई तो यानी आयोडीन रिप्लेस वगैरह होगा, ऐड वगैरह होगा। तो देखो CH3 एक्स यानी कि एल्काइल, CH3 एल्काइल एक्स हैलाइड। तो भाई ये एल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट करा चुके तो देखो ये कटा नहीं है, ये जो कुछ गलत लिखा गया कटा नहीं है, ये सोडियम आयोडाइड है, समझ गए होगे। तो देखो जब इसको एसीटोन से हीट करेंगे तो जो है ये आयोडीन जो है उठ के यहाँ हैलोजन की जगह आ जाएगा। और हैलोजन जो है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो सोडियम हैलोजन बना देगा NaHX और CH3 आई। तो वही है कि आई मतलब रिप्लेस हो जाएगा, आई जो इधर आ जाएगा और फिर जो बचा रहेगा उसको चिपका ही देना। अब देखो अगला है शॉर्ट्स रिएक्शन। देखो इसमें आई हट रहा था, इसमें सारी चीज़ें सेम होंगी, वही कॉपी पेस्ट। और देखो Na की जगह Ag है तो देखो Ag फ्लोराइड, तो वही है इसमें F जाके हैलोजन की जगह हटेगा और हैलोजन जो है Ag से जुड़ जाएगा तो AgBr बना देगा। और ये F यहाँ तो वही F ऐड होगा। अब ये बस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ही बस कि हंगस्टर्स रिएक्शन जो कि है ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये CH3 CH2 और देखो CH2 तो देखो उससे देखो CH2 और फिर देखो C डबल बॉन्ड OAOG पता नहीं, छोड़ो जो भी हो। वो तो देखो जब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रोमीन यानी Br2 से रिएक्ट कराएंगे तो बस वही है कि देखो इतना तो सबसे पहले अलग होगा इस, और ब्रोमीन जो है इस पूरे की जगह आके ऐड हो जाएगा। तो देखो आके ऐड हो गया सबसे पहले तो ये समझो CH3 CH2 ब्रोमीन पूरे की जगह आके ऐड हुआ तो CH3 CH2 Br बनाया। अब देखो इसमें भी ये देखो CO2 है, C डबल बॉन्ड मतलब C और 2 O है यानी कि CO2 बन सकता है। और फिर जो AgBr जो कि कुछ सॉल्ट क्या होता है तो वो बन जाएगा, समझ गए होंगे। तो देखो मेन तो यह है कि यहाँ पे आके इस पूरे की जगह ये Br ऐड होता है, ये ब्रोमो इथेन बन जाएगा। तो छोड़ो समझ गए होंगे।
अब देखो यहाँ से वीडियो कट होगी क्योंकि जैसा हमने बोला था कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एकदम रटे होना चाहिए, वो शायद से न्यूट्रिशन में वो काम आएंगी ये सब चैप्टर। तो देखो जो कॉन्सेप्ट जो कि हर जगह यूज़ हो सकते हैं, वो अल्कोहल का रिएक्शन हर जगह यूज़ नहीं होगा। हाँ, उसका न्यूमेरिकल लगाते कैसे वो यूज़ होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब ये वाली वीडियो ताकि अलग से रहे, ताकि पता चल सके, और इनफैक्ट टाइटल में भी ऐड करूँगा कि शायद से न्यूट्रिशन में काम आएगा। तो वो वीडियो फ्यूचर में अगर काम आए तो वो कॉन्सेप्ट वाले जो आएगा वो हम देख पाऊँ। और जो है ये सब मैं पूरे एक पेज में कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको मैं लिखा रहूँगा, जो कि केवल वीडियो आकर देखना रहेगा कि कौन सा यूज होगा। कॉन्सेप्ट तो एक ही पेज में पता चल जाएगा। समझ जाए हो कहना क्या चाहता है, रिपीट नहीं करता कभी।